हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने टॉपिक शुरुआत किया था राजस्थान की चित्रकला और कल हमने राजस्थान की चित्रकला का बेसिक देख लिया था और साथ में हमने देखा था राजस्थान की चित्रकला को 4 स्कूलों में बांटा गया है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग और हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। और इनके भी भाग थे इसमें, जैसे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के भाग उदयपुर चित्रशैली, चामुंडी चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली और देवगढ़ चित्रशैली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उदयपुर चित्रशैली के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का पहला भाग है उदयपुर चित्रशैली। उदयपुर चित्रशैली ये राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रशैली है। सबसे पहले इसी का विकास हुआ था। इसका प्रारंभ महाराणा जो राणा कुंभा थे उनके समय हुआ था और इसीलिए जो राणा कुंभा है उनको राजस्थान में चित्रकला के जनक भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, एक एक जो लाइन हम आपको बता रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आई हुई है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इन लाइनों पर आप ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण काल जगत सिंह प्रथम का काल है, जो उदयपुर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। देखिए, इस शैली का पहला जो चित्रित ग्रंथ है वो कौन सा है, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, यह पहला जो चित्रित ग्रंथ है। अब कैसे याद रखोगे भाई, जो यहाँ पर हमें लगेगा कि ये काफ़ी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो ये लाइन जो एग्जाम में आ सकती है वहाँ पर हम आपको ट्रिक से बता देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी कैसे याद रखोगे, तो मेवाड़ के जितने भी जो राजा हुए हैं आपको पता है शेरों की तरह महान थे। जैसे आपने महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा संग्राम सिंह, इनका नाम सुना होगा। तो ये काफ़ी प्रतापी शासक हुए हैं, तो ये शेरों की तरह थे। तो शेर हैं जो शेरनियाँ, उनके बच्चे को क्या बोलते हैं, श्रावक। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। और ये क्या करते थे, जो भी इनका विरोध करता था ना उसका ये प्रतिक्रमण करते थे, आक्रमण कर देते थे उसके ऊपर। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। और देखिए, एग्जाम में जब 4 ऑप्शन आएंगे ना तो तुरंत आप टिक लगा दोगे। इसके चित्रकार थे कमलचंद। अब भाई, जो यहाँ के जो शासक थे ना मेवाड़ के, वो एकदम कमल के फूल की तरह थे। जैसे कमल कीचड़ में उगता है लेकिन साफ सुथरा रहता है फूल, उसी तरह ये धर्म के लिए कुछ भी कर सकते थे। आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, उन्होंने अपनी जिंदगी जंगलों में बिता दी थी। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। अब देखिए आगे, 1260 ईस्वी में तेज सिंह के समय ये जो ग्रंथ है ये चित्रित हुआ था, 1260 ईस्वी में। और वर्तमान में ये कहाँ पे रखा हुआ है, तो ये सरस्वती भंडार उदयपुर में ये सुरक्षित है। आगे देखिए अगली लाइन, जगत सिंह प्रथम के समय प्रथम कला विद्यालय की स्थापना की गई थी। जो जगत सिंह प्रथम का जो काल है वो स्वर्ण काल कहा जाता है और इन्हीं के समय इन्होंने है जो प्रथम कला विद्यालय की स्थापना की थी, जिसे चितेरों की ओवरी या तस्वीरों कारखाना कहा गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है भाई, इनको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आई हुई है। यहाँ पर जो भी लाइनें लिखी हुई है काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो किसी ना किसी एग्जाम में आई हुई है। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन, महाराणा मोकल के समय चित्रित जैन ग्रंथ सुपार्श्वनाथ चरितम या सुपानसाह चरितम, और इसके जो चित्रकार थे वो हीरानंद थे। ये महाराणा मोकल के समय ये चित्रित हुआ था और ये हीरानंद, ये महाराणा जो कुंभा थे उनके गुरु थे। महाराणा कुंभा के चित्रकारी के गुरु थे हीरानंद। तो ये आपको याद रखना है। तो इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा है जिसको चित्रित किया है, सुपार्श्वनाथ चरित्रम। इसको, ये जो जैन ग्रंथ है इसका चित्रित किया है किसने, हीरानंद ने। अब देखिए महत्वपूर्ण लाइन आपके सामने आई है, मेवाड़ की मोनालिसा। ये रामायण का जो चित्रण है उसे मेवाड़ की मोनालिसा कहा गया है। अब इसका चित्रण किसने किया था, तो इसका जो चित्रकार थे उसका नाम था मनोहर। देखिए, रामायण है जो मन को हरने वाली है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। तो इसके चित्रकार कौन है, मनोहर। मेवाड़ की मोनालिसा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, भारत की मोनालिसा जो किशनगढ़ की बनी ठनी है उसको कहा जाता है। ये जब किशनगढ़ शैली आएगी तब हम आपको वो भी अच्छी तरह से समझा देंगे। अब देखिए आगे, ये मेवाड़ चित्रशैली का ही अभी पार्ट चल रहा है।
भागवत पुराण का चित्रण नानक राम ने किया। अब जो हमारे भाई नाना जी है, नाना जी बुजुर्ग लोग हैं, तो बुजुर्ग है तो वो क्या करते हैं, भागवत पुराण इसका पाठ करते रहते हैं, आपको पता है, आप देखते हो। तो ऐसे आप भाई इसको याद रख सकते हो। ये याद रखने की केवल ट्रिक है, जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए हम ट्रिक आपको बता रहे हैं साथ में। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र। जो विष्णु शर्मा है, इन्होंने एक पंचतंत्र ग्रंथ की रचना की है जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं। आपको बता दें विश्व में सबसे ज़्यादा अनुवाद जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, इनका अनुवाद अलग अलग भाषाओं में सबसे ज़्यादा हुआ है। और इसी जो कहानी है उसकी एक कहानी है जिसका चित्रण महाराणा संग्राम सिंह के समय, जो महाराणा संग्राम सिंह दिखते थे, इनके समय नूरदीन नामक चित्रकार ने किया था। और इस कहानी के अंदर एक शेर होता है और उसके 2 मंत्री होते हैं, उन 2 मंत्रियों का नाम है कलीला और दमना। ये सियार थे वास्तव में। तो इसका ये चित्रण किया था किसने, नूरदीन ने। तो ये आपको याद रखना है भाई, ये एग्जाम में बहुतों बार आ चुका है। अब देखिए प्रमुख चित्रकार, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी हमने एक ट्रिक बना ली है, क्योंकि जहाँ पर हमें लगता है कि ट्रिक चाहिए वो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है, जैसे शहाबुद्दीन, रुकनुद्दीन, भेराराम, कृपाराम, मनोहर, घासीलाल और मुन्ना। तो ये जो मेन चित्रकार थे, तो इनको देखिए याद रखने की ट्रिक भी हम आपको साथ में बता रहे हैं। तो ट्रिक देखिए, साहब रुको भेरूजी की कृपा से मनोहर व घासीलाल के मुन्ना हुआ। भाई कोई साहब जा रहे हैं तो किसी आदमी ने बोला है कि साहब जी रुक जाओ, लड्डू खाते जाओ, भेरूजी की कृपा से मनोहर और घासीलाल दोनों के मुन्ना हुआ है, बच्चा हो गया भाई। अब तो देखिए कैसे याद रखोगे, साहब से साहबुद्दीन, रुको से रुकनुद्दीन, भेरू से भेराराम, कृपा से कृपाराम, मनोहर से मनोहर, घासीलाल से घासीलाल और मुन्ना से मुन्ना। तो कितनी आसान ट्रिक है भाई, बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएगी। वीडियो देखिए अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इसको शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आगे देखिए जो महत्वपूर्ण है इस चित्रशैली का, अक्सर एग्जाम में जो पूछा जाता है वो पार्ट आ चुका है अब लास्ट में, प्रधान रंग। अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है मेवाड़ चित्रशैली का प्रधान रंग, जो उदयपुर चित्रशैली है ना, जिसको मेवाड़ चित्रशैली भी कहते हैं, तो इसका प्रधान रंग कौन है, लाल पीला। आप कैसे याद रखोगे भाई, लाल पीला होना, मुहावरा आपने सुना होगा, गुस्से में आना। तो जो यहाँ के जो राजा हुआ करते थे मेवाड़ के, वो धर्म की जब जब हानि होती थी उनको गुस्सा आता था, वो लाल पीले हो जाते थे, हल्दी घाटी का युद्ध करते थे। तो कैसे भी आप इसको याद रख सकते हो, लाल पीला होना, मेवाड़ के शासक लाल पीले हुआ करते थे। तो ऐसे आप इसको आसानी से याद रख सकोगे। देखिए बहुत सारी चित्रशैलियाँ आएगी, सभी में अलग अलग आएगा, तो आपके कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए आपको ट्रिक से ही इसको याद करना पड़ेगा। अब देखिए आंखें पूछी जाती है, जो यहाँ के जो चित्र थे, चित्रों की आंखें किसके समान थी, तो कमल के समान खिली हुई आंखें दिख रही है इन चित्रों के अंदर। वृक्ष, ये देखिए सभी चित्रशैलियों में आएंगे 3 भाग, एक तो प्रधान रंग, आंखें और वृक्ष। तो यहाँ पर ध्यान रखना वृक्ष है जो कदम्ब का वृक्ष है। अब इसको कैसे याद रखोगे भाई, मेवाड़ में अगर आपको अच्छी तरह से रहना है तो धर्म के साथ चलना होगा। जो यहाँ के राजा हुए थे ना, वो धर्म के लिए कुछ भी कर सकते थे, तो कदम कदम पर लोगों को संभल कर चलना पड़ता था। तो कदम्ब से याद रख सकते हो आप, कदम्ब का वृक्ष किस शैली से, हम मेवाड़ चित्रशैली, उदयपुर चित्रशैली से। अब देखिए मेवाड़ चित्रशैली, या जिसको हम उदयपुर चित्रशैली भी कहते हैं, गीत गोविंद के चित्र, रागमाला, 12 मासा ग्रंथ का चित्रण भी इसके अंदर मिलता है। तो ये जो मेवाड़ चित्रशैली, जो उदयपुर चित्रशैली जिसको हम कहते हैं, उसके लिए जो एग्जाम में आ सकता था वो हमने आपको अच्छी तरह से समझा दिया। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर जाकर आप पिछले वीडियो को भी अच्छी तरह से समझ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।